याकूब का खत 5वां बाब। कलाम मुकद्दस खोलिए, बड़ा प्यारा खत है। वेरी प्रैक्टिकल लेटर। आजमाइशों में ईमानदार को क्या करना चाहिए, याकूब लिखता है। ईमान के बारे लिखता है। जिंदा ईमान क्या है, मुर्दा ईमान क्या है, जुबान के इस्तेमाल के बारे में बातें लिखी हुई हैं। पांचवें बाब में 13वीं आयत से लिखा है। 5वां बाब 13वीं आयत। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करे? लो, आज पहली बात हमें कलाम मुकद्दस में से ये मिल रही है। कोई मुसीबत ज़्यादा हो, दुआ करे। अगर खुश हो तो फिर क्या करे? हम्द के गीत गाए। अच्छा, तीसरी बात आज की, अगर तुम में कोई बीमार हो, ओ की करे? वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो यानी बुजुर्ग खुदावंद के नाम से उस बीमार को तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। आगे दुआ की वजाहत दी गई है। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह किए हों जिस वजह से वो बीमार हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बीमारी गुनाह की वजह से है, नहीं। बाज़ औक़ात गुनाहों की वजह से भी लोग बीमार हो जाते हैं। तो क्या होगा? वो बीमारी से बच भी जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, बहाल कर देगा। अगर उसने गुनाह किए हों, उनकी भी माफी हो जाएगी। ये दुआ दे काम जे। फिर लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। एक दूसरे के लिए दुआ करो। एक दूसरे पर हाथ रखो, दुआ करो। तो क्या होगा? शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। एक मिसाल रसूल देता है। एलिया पुराने अहदनामे में हमारा हम तबीयत इंसान था, हमारी तरह का ही था, लेकिन उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे।
चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा, जमीन में पैदावार हुई। ये दुआ की बरकतें, दुआ के मोजज़े लिखा हुआ है। चौथी बात आगे है। 3 बातें हमने कर ली। पहली क्या थी? अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो क्या करे? दुआ करे। अगर खुश हो, दूसरी बात, खुदा की हम्द के गीत गाए। तीसरी बात, अगर कोई बीमार हो, बुजुर्गों को बुलाए, वो आए, तेल मलकर दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी, बीमार उसके जरिए से बच जाएगा, खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। गुनाह किए हों उसकी भी माफ़ी हो जाएगी। और एलिया तुम्हारा हम तबीयत इंसान था, उसने भी दुआ की कि 3.5 बरस तक बारिश ना हो। अभी बताते हैं कि ये भी क्या था। फिर उसने 3.5 साल बाद एक और दुआ की कि अब मींह बरसे, तो मींह बरसने लगा और पैदावार भी हुई। 3 बातें हो गई। अब चौथी आ गई। चौथी क्या है? ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राहे हक से, सच्चाई की राह से, यीशु की राह से गुमराह हो जाए, कोई ईमानदार बरगश्ता हो जाए, दुनियादारी में पड़ जाए, शैतान का पैरू हो जाए, तो फिर क्या करो? कोई उसको फेर लाए, उसका पीछा करे, उसके लिए दुआ करे, उसको कलाम सुनाए, उसको वापस ले आए, तो क्या होगा? वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। याकूब का खत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पढ़ो किसी वक्त सारे का सारा। ये इतनी दुआ करने वाला था, प्रेयर करने वाला ईमानदार और खादिम था। हिस्ट्री बताती है इसके घुटने खुदा के सामने झुककर दुआएं करते रहने से कठोर यानी सख्त हो चुके थे, जैसे ऊंट के घुटने होते हैं। ये इतनी दुआ किया करता था, लोगों ने इसका नाम डाल दिया था ओल्ड कैमल नीस, बूढ़े ऊंट के घुटनों वाला। एदा ना ही पह गया सजी, इतनी दुआ करने वाला रसूल। फिर इसका एक और नाम था, प्रैक्टिकल लाइफ भी कमाल की थी। इसको ये भी कहते थे जेम्स याकूब दा नाम, जेकब भी है तो जेम्स भी है। जेम्स द जस्ट, रास्तबाज याकूब। इसलिए आप इसके खत में प्रैक्टिकल बातें पढ़ते हैं। और भाई तरफदारी ना करो,
और भी एक दूसरे से एक जैसा सलूक करो, भाई हलीम रहो और मगरूर ना बनो। अगर कोई बहन भाई भूखा हो उसको रोटी खिलाओ, नंगा हो उसको कपड़ा पहनाओ, और अमल भी करो, ईमान भी रखो, अमल भी करो। ये रास्तबाज शख्स की निशानी है। ये इतना अच्छा था कि लोगों ने इसका नाम डाला हुआ था जेम्स द जस्ट। एक और इसका नाम पड़ा हुआ था और वो ये था प्रेयर वॉरियर, दुआ में जंग करने वाला। ये शख्स हमें लिख रहा है, तो इसका तो फिर बनता है ना लिखना। वो क्या हमें लिख रहा है? पहली बात, अगर कोई ईमानदार मुसीबत में हो, ईमानदार भी मुसीबतों में आते हैं, वो भी दुनिया का हिस्सा हैं, एक ही तरह के सबके हालात हैं, हम मुसीबतों से मुस्तस्ना नहीं हैं। अगर मुसीबतें आ भी जाएं, किसी तरह की मुसीबतें, मुसीबत के लिए ग्रीक वर्ड है काकोपाथियो, जिसका तर्जुमा मुसीबत ज़दा हुआ है। कोई मुसीबत की ज़द में आ जाए तो मैंने चेक किया कि मुसीबत का मतलब क्या है। डिक्शनरी बताती है मुसीबत चाहे इमोशनल हो, जज्बाती, यानी बंदा डिप्रेस्ड हो जाए, मायूस हो जाए, खौफजदा हो जाए, गुर्बत आ जाए, बीमारियां आ जाएं, कोई रौला पै जाए बच्चों में, फैमिली में, तनख्वाह ना मिले, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, कोई मुसीबत ज़दा हो, कोई मुसीबत स्पिरिचुअल पेन भी आ सकती है, रूहानी दुख, रूह खुश्क खुश्क लगती है, दुआ करन ते दिल ही नहीं कर रहा, बाइबल खोलन ते दिल नहीं कर रहा, खुदा दूर महसूस होता है, मैं अकेला अकेला हो गया हूं। यह भी मुसीबत है, ज़हनी मुसीबत भी है, ईमान पर शक होने लगा है, मैं शिकस्त खुर्दा सा हूं, एहसास कमतरी आ गया है। मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, बेटों, मुसीबत में एक रास्ता खुला है, यह रास्ता कभी बंद नहीं होता। इंसान ने, रिश्तेदार ने तुम्हारी मदद नहीं की, एक है जिसका दरवाजा हर एक के लिए यीशु के नाम में हमेशा खुला रहता है, और वो खुदा का दरवाजा है और वो कभी बंद नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर यह दरवाजा हमारे लिए, उसके बच्चों के लिए हमेशा ही खुला रहता है, तो फिर हम क्या करें? दुआ करें, उसके हुजूर में जाएं, घुटने टेक दो, हलीम हो जाओ, ईमान रखो खुदा पर, उसके वादों पर, उसके कलाम पर झुक जाओ और दुआ करो, दिल खोलो, बताओ क्या मुसीबत है,
क्या चीज है, उसका नाम लो। वो जिंदा खुदा है, वो यीशु के नाम में तुम्हारी सुनेगा और उसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। हालेलुया। दुआ करो। दुआ क्या करती है? ओ भाई, दुआ रूहुल कुद्स की जुम्बश से हमें खुदा के साथ जोड़ देती है। तो जो आदमी खुदा के साथ जुड़ जाए, साहब, वो माड़ा हो जाता है या तगड़ा हो जाता है? उन्होंने इंज करके क्या तगड़ा। और जो आदमी खुदा के साथ जुड़ जाता है वो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा तगड़ा, ताकतवर, बड़ा आदमी हो जाता है। दुआ ये करती है। हालेलुया। तो क्या करो? दुआ करो। रूहुल कुद्स तुम में जुम्बिश करेगा। कलाम के वादे तुम्हारे लिए जिंदा हो जाएंगे। ईमान पैदा हो जाएगा, रौनक आ जाएगी, मुसीबतें हल हो जाएंगी, दुआ करेगी। एकदम अगर मुसीबत दूर नहीं भी हो रही तो तुम्हारे अंदर तब्दीली आ जाएगी। तुम बदल जाओगे, तुम ताकतवर हो जाओगे। जो ईमानदार दुआ का आदी हो गया है, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें, सारी गुर्बत उस पर से परा परा ही रहेगी, उस पर गालिब नहीं आएगी, क्योंकि खुदा कादर मुतलक का दरवाजा उसके लिए खुला हुआ है। हालेलुया। खुदावंद मसीह ने इतना जोर दिया कि हम दुआ करें। उसने मिसालें दी। वो एक बेवा थी, यही है ना जी मिसाल, सानू समझाने वाली गल है। उस पर किसी ने मुकदमा कर दिया। वो बार बार जज के पास जाती थी। वो जज राशि था, खुदा का डर नहीं था, मगरूर था। कुछ देर के लिए उसने इस बेवा की बात ही नहीं सुनी। बेवा भी फिर अकी नहीं, थकी नहीं और चकी नहीं, और टुरी रही है। अदालत का दरवाजा खटखटाती ही रही है। खुदावंद यीशु हमारा ईमान बढ़ा रहा है। और अगर तुम महसूस करते हो एकदम जवाब नहीं आया, तो इसका ये मतलब नहीं कि रुक जाओ। इस बेवा की तरह मेरी हुजूरी में आते ही जाओ, खटखटाते ही रहो और मांगते ही रहो। मैं तुम्हें बड़ा कर रहा हूं, मैं तुम्हें जरखेज कर रहा हूं, मैं तुम्हारे घुटनों को मजबूत कर रहा हूं, तुम्हें मैच्योर कर रहा हूं। एक दिन वो जज कहता है, हुए ना मैं खुदा से डरता हूं, ना बंदों की परवाह करता हूं, ये औरत तो मेरे नाक में दम कर देगी। हुए ओरिजिनल जुबान में इसका ये मतलब है, इसने मुझे मुक्के मार मार के मेरा नाक लाल कर दिया है। आज ये मतलब, ये मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं इसका इंसाफ करूंगा। उसने केस सुना, इंसाफ किया, बेवा मुतमईन हो गई। इसकी एप्लीकेशन ये है कि तुम भी इस बेवा की तरह दुआ करने से बाज ना हो, दुआ करते ही रहो। और तुम्हारा खुदा इस जज से भी पैड़ा है। हमारा खुदा अच्छा है,
बरकतों से भरा हुआ है, हमारा आसमानी बाप है, हमें सब कुछ बख्शता है। अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो क्या करे? ऊंची ऊंची बोलो, क्या करे? दाऊद की बात, बड़ी दुआ करने वाला बंदा सी। ये भी खुदा दे रूहानी लोग जिन्हां ने ऐस जमीन दे उत्ते कुछ कीता जे ना, ओए ओ सारे दे सारे दुआ करने वाले सन ते रूह च दुआ करने वाले सन। रूहुल कुद्स की रहनुमाई में दुआ करने वाले थे। एक याद आ रही है मुझे, एक खुदा का खादिम था, लैटिन अमेरिका में बतौर मिशनरी काम करने के लिए चला गया। उदों अमरीका अज वगैरह नहीं सी, उदों लोकी झुग्गियां च रहिंदे हुंदे सन, तो इसके पास अपना कमरा नहीं था। ये बाहर निकलकर बर्फ पड़ी होती थी। हिस्ट्री बताती है ये बर्फ के ब्लॉक्स पर ही गोडे टेक लेता था और दुआ किया करता था। दुआ में इतनी आग होती थी, बर्फ पिघल जाती थी। ये कोई 2-2 फुट गड़ा पड़ जाता था, ये नीचे चला जाता था। टीबी इसको हुई थी, खंग खंग के चारों तरफ खून ही खून होता था, लेकिन ये दुआ किया करता था। इसका असर ये हुआ कि हिस्ट्री बताती है जब ये शख्स उस मुल्क में गया था तो कोई मसीही नहीं था। जब इसने वहां पर जान दी तो कोई गैर मसीही नहीं था। इसकी दुआओं से, इसकी दुआओं के जवाब में खुदा ने बड़ा काम किया। आज भी वही खुदा है, वैसी ही कुदरत है, वैसा ही रूल कुद्स है, वैसा ही कलाम है। दुआ किया करो, खुदावंद हमारा जवाब देगा। आमीन, आमीन। करंट है। दूसरी बात है, ये तो हो गया ओ ईमानदार जेड़ा मुसीबत ज़दा है। दूजी गल आ गई, अगर वो खुश है, हालेलुया, खुशी के लिए भी उसकी तारीफ हो। हालेलुया। अगर खुश है तो क्या करे? जोर से बोलो, वो खुदा की तारीफ करे, उसका दिल कुशादा हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना हम्द के गीत, ग्रीक वर्ड है सालो, जहां से इंग्लिश लफ्ज साम निकला है। साम का मतलब है ज़बूर। खुश हो तो क्या करो? ओ ज़बूर गाओ, खुदा की हम्द के गीत गाओ, तुम्हारा घर रोशनी से भर जाएगा, रौनक आ जाएगी, बच्चों में सिक्योरिटी आ जाएगी, खौफ जाता रहेगा।
मैं सोची पिया कि इधर नूं आ जावां कि रहन दवां। है आ जा फिर। पौलुस और सिलास ये दो खादिम सजे। कौन कौन? अंजील की मुनादी कर रहे थे। कोई जुर्म नहीं है, रूहें बच रही थी। एक लड़की, पौलुस सिलास को पता नहीं था कि ये कौन है। वो जब भी पौलुस और सिलास ने निकलना ना गली में, तो उन्हें रौला पाना शुरू कर देना, ये खुदा के बंदे हैं और ये तुम्हें निजात की तालीम देते हैं। ऊंची ऊंची उन्हें कहना ही शुरू कर देना। पौलुस ने अपने दिल में डिस्टर्बेंस फील की। उन्हें क्या ये लड़की नॉर्मल नहीं। पाकरू ने जाहिर कर दिया इसमें बदरूहें हैं। और जिन्हों असी नहीं कहिंदे ਇਹਦੇ ਚ बाबे हुंदे ने, लदस बाबे हुंदे नहीं, और बदरूआं भरियां ने। हमारे भी यहाँ काम निराले ही हैं, जिहदे वाल खिल रहे होण, नक वगदा होवे, मिट्टी पई होवे, इनू नहीं छेड़ना, इनू कुछ नहीं कहना, ਇਹਦੇ ਚ बाबे ने। ले दस, और जिन्हों अपनी होश नहीं, वो तुहानू की देगा। मैं गल मुख्तसर करता हूं। पौलुस ने यीशु के नाम में उसको झिड़क दी और कहा इसमें से निकल जा। यीशु के नाम में मैं तुझे हुक्म देता हूं, इसमें से निकल जा। और धड़ाल करती जमीन के उत्ते डिग पई। बदरूआ बाबे शाबे सब भज गए, निकल गए, और आजाद हो गई। चेहरे ते खुशी आ गई, रौनक आ गई, निजात मिल गई, जिंदगी बदल गई, पहचान ही बदल गई, सारा कुछ ही ठीक हो गया। हालेलुया। बदल गई। तो जिन्हां ने वो कुड़ी रखी सी ना, वो लियाउंदे आउंदे हुंदे सन केस उन्हां कोल, बाबा जी साडे जेवर चोरी हो गए ने, दसो चोर केड़ा है। वो ते ओदे अंदर जड़ियां नपाक रूहां सन वो दस देंदियां सन, ते जिन्हां दी चोरी फड़ी जाती सी वो फिर जेड़े मालक सन ना उन्हां नूं पैसे देंदे हुंदे सन। ते उन्हां दी ते एक कुड़ी ATM मशीन बनी सजे। हुण जदों बाबे निकल गए, काम रुक गया, ATM बंद, इनकम बंद, सारा कुछ खत्म। कहते हो इनू की हो गया, ये तो काम ही खराब हो गया। उन्होंने कहा भाई वो जेडे दो बंदे आउंदे नहीं ना इत्थे, वो कलाम भी सुनाउंदे नहीं यीशु मसीह दा, ये उन्होंने तेरा झुग्गा वगाड़िया ही। यीशु दे लोग जिथे होण तरी कुवतां दे झुग्गे ही वगाड़ते ने। हालेलुया। अच्छा हुण अगों सुनो गल। लै तेनू मैं कुछ नहीं कहंदा यार, उन्होंने नहीं पता मैं ओदी गल करन दिया। हाँ जी, की गल करन दिया? हाँ है, आजाद हो गई ना, बाबे निकल गए। हालेलुया। मेरा दिल करदा है यीशु नासरी दी इज्जत में जोरदार तालियां। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। अच्छा, उन्होंने कहा खलो जो, तुहानू खादम बने हो, तुहानू सबक सिखाउने आ। कहंदे ने जनाब
ये हमारी देवी देवताओं के खिलाफ है। नक्शे अमन इन्होंने क्रिएट कर दिया। उन्होंने इन्हां दे उत्ते क्रिमिनल केस, फौजदारी केस कर दिता। हथकड़ियां लग गईयां, कपड़े फाड़ दिए, बहुत से बैंत लगाए, खूनो खून हो गए, पलूस भी सलास भी। यह भी हुंदा जे अंजील सुनाउण वालियां दे नाल। लिखा हुआ है आधी रात को, अब ये मुसीबत में थे ना, ये दुआ कर रहे थे। अगर कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करे? ये दुआ कर रहे थे। जवाब आ गया, रूल कुद्स आ गया, ये पाक रूह से भर गए, बहते कंधों के साथ खून बह रहा है, दर्दें हो रही हैं, कैद में चले गए हैं, झूठे ही आ गए हैं उधर। लेकिन पाक रूह नाजुल हुआ तो लिखा हुआ है ये खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। हालेलुया। मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करो? दुआ करो। खुश हो। इन्होंने दोवें काम कीते। जब ये रूह में दुआ कर रहे थे, खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, तो पाक कलाम में लिखा हुआ है अमाल 16वें बाब में, और कैदां दे दरवाजे खुल गए, जंजीरें खुल गई, भूचाल आ गया, कैदी भागे नहीं। कहने लगे जो आज़ादी आज कैद में तजर्बा हुआ है यीशु के नाम में, वो बाहर किसी जगह पर नहीं, हम यहीं रहेंगे, हम भागेंगे नहीं। कैद का ऑफिसर ये समझा कि दरवाजे तो खुल गए ने, कैदी तो भाग गए, तो अगर ये भाग गए तो इल्ज़ाम मुझ पर लगेगा, मुझे सजाए मौत होगी। उन्हें खिंची तलवार ते अपने आप को मार दे लगा, ते दरवाजे खुले सन, और दरवाजे खुल जान ते सारा कुछ ही नजर आता है। हालेलुया। बुलंद आवाज से पुकारता है पौलुस, ये चर्च की आवाज है, कलीसिया की, ईमानदारों की। दुनिया में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, खौफजदा हैं, डर रहे हैं। चर्च बुलंद आवाज से पुकार रहा है, अपने तय नुकसान ना पहुंचा, हम सब यही हैं, हम भागे नहीं, हम गैर कानूनी काम नहीं करते। तुमने हमसे नाजायज काम किया, हमें मारा भी, खून भी बहाया, जेल में भी फेंका, लेकिन हम अभी भी तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम यहीं पर हैं, हम भागे नहीं, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। यह चर्च की आवाज है। हालेलुया। खड़े के कहो हालेलुया। हुण सोने लगदे हो पे तुसी। उन्हें समझा ओ भाइया, ओ नजात ते जिंदगी ते इन्हां च जे ओ जिन्होंने मैं कैद च सुटिया। उसने ठीक सवाल पूछा, ए साहिबो, ए पहला खूनी ते मुजरम ते चोर ते हरे की सन, हुण की हो गए ने? आहा, ए साहिबो, स्टेटस ही क्रिश्चियंस का बदल गया। ए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? चर्च बोल रहा है यीशु मसीह नासरी पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा।
हालेलुया। मुसीबत ज़्यादा हो तो, खुश हो तो, बीमार हो तो एल्डर्स को बुलाओ और चर्च दे लोकां नू बुलाओ। वो तुम्हारे लिए दुआ करे। तो दुआ कैसे करे? तेल मले। ते हुण उल्टा ही काम हो गया है। हुण बीमार तेल चुकी फिरदे ने। वो एक भैन आई इत्थे ही चर्च ची, फायर साहब जी ए तेल ते जरा दुआ कर दो। मैं कहा बाजी ये तेल बीमार है? हस पई, कहती नहीं तेल नहीं बीमार। ओ मैं बीमार हाँ। तो मैं कहा बेटा मैं तेरे लिए दुआ करना, वो तेल तो ठीक है। एल्डर जाए उस पर तेल मले। अरे खैर है वो भाई दूजी मीटिंग वाले वो गली च आके खलो जाते हैं। मैं तद घबराया हाँ। तेल मला जाता था, मसा किया जाता था। कोई काहिन है, कोई बादशाह है, कोई नबी है, तेल मला जाता था कि अब ये खुदा के काम के लिए अलग हो गया है, अब ये सिर्फ खुदा का काम करेगा। एल्डर्स चाहे तेल मलें, इसका मतलब ये है कि अब ये बीमार खुदावंद के लिए अपने आप को मखसूस कर रहा है, ये कमिटेड हो गया है, अब ये दुनियादारी में नहीं पड़ेगा। एक तो इसका ये मतलब है। दूसरा, उसके ईमान में उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये सिंबॉलिकल है, उसके ईमान को बढ़ाने के लिए कि खुदा की बरकत इस पर आए, ये शिफा पाए, उस पर तेल मलो। और आगे क्या पड़ा था? जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा, खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। वो लिखा हुआ है पहला यूहन्ना पहला बाब 9वीं आयत। निकालो ये हवाला। पहला यूहन्ना पहला बाब 9वीं आयत। सारे कड्डो गुनाहां दा इलाज इत्थे लिखिया जे। अरशद जी इत्थे आओ तो पढ़ो हाँ जरा। तो ही बगैर स्पीकर तो स्पीकर जे। उसकी पहला बाब 9वीं आयत। थैंक यू सर। यूं लिखा, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, हाँ जी के लिए है, और अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। खुदा उनके पाक और खूबसूरत कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। थैंक यू सर। हमारे करने वाले क्या काम है? अगर अपने गुनाहों का, अही दूजियां दे गुनाहां दा इकरार करते रहे ने, फलाना इंज दा ही और ढींगड़ा इंज दा ही। और कलाम कहता है मरे अपने गुनाहों का इकरार करो। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, आगे क्या थी? तो अगर अपने गुनाहों का इकरार करें मशरूत, तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने, हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा 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 और आदल, रास्त
सच्चे वादे उसके। अगर आज आप गुनाहों से नाराज हो चुके, नापाक हो चुके, गलीज हो चुके, दागदार हो चुके, यीशु मसीह नासरी का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक कर देता है। बर्फ की मानिंद सफेद, ऊन की मानिंद उजला हमें पाक कर देता है। एक बात मुझे याद आ गई है। जब पेंटिकॉस्टल तहरीक शुरू हुई ना, तो मुझे सारे चर्चों को तो नहीं पता, अपने चर्च का पता है। ताजपुरे में पादरी यकूब पाल हुआ करते थे। किस किस ने ये नाम सुना हुआ है? पादरी ओए वेरी गुड। उन्हां दे नां नाल एक किताब असी तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द छप जाएगी, सारे लैके उन्हें पढ़ना। हमारे चर्च में हर संडे, आज तो है ना कि अगर किसी के पास कोई गवाही हो, अच्छा असी ये भी नहीं हुण कहिंदे, और लोग आप ही सानू कह देने जी मैंने गवाही देनी आई, कहने आओ जी दियो। एक वक्त मुकर्रर होता था जिसमें मुख्तलिफ ईमानदार आगे आकर गवाही दिया करते थे कि जी खुदा ने मेरी ज़िंदगी में वो पिछले हफ्ते ये काम किया है। सारा चर्च शादमान हो जाता था। जब कोई गवाही नहीं ना देता था तो पादरी साहब आकर हैरानगी से कहा करते थे, अच्छा तो खुदा छुट्टी ते गया असी पिछले हफ्ते, उन्हें काम ही नहीं किया। तो फिर जनाब किसी ने उठना तो कहना जी हाँ मैं गवाही देता है, क्या जी ना खुदा छुट्टी तो नहीं जानता। उन्होंने आकर गवाही देनी। फिर एक मौका होता था जिसने गुनाह किए होते थे वो आगे आकर कलीसिया के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया करता था। इकरार करने से उसकी रूह हलीम हो जाती थी, आजाद हो जाती थी, बंधन टूट जाते थे, खुदा का पाक रूह उस पर जुम्बश करता था। इकरार बंदे को आजाद कर देता है। तो जिहड़ा घुटिया ही घटिया रहिंदा है ना, गुनाहां दे उत्ते पोछे ही मारदा रहिंदा है, एल्डर साहब एक घुटिया ही रहिंदा है, इन्हां दे उत्ते पोछे ही वजे रहिंदे ने। लेकिन जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, उन्हें तर्क करता है, खुदावंद पर ईमान ले आता है, वो शख्स बच जाता है, बहाल हो जाता है, जिंदगी आ जाती है, कुदरत आ जाती है, पाक रूह उस पर जुम्बश करनी शुरू कर देता है। अगर कोई राह हक से गुमराह हो जाए, ऐ चौथी गल आ गई ना जी, उन्होंने की करना है? ये नहीं कहना चल पर दफा होवे गई हो जाने, ये आउंदे ने थोड़ी देर ली तो फिर बाद नस जाते ने। नो, गो आफ्टर हिम, उसके लिए दुआ करो, उसके पास जाओ, उसको कलाम सुनाओ, उसको बहाल करो, उसको वापस लाओ। जो ऐसा करेगा वो एक शख्स को जो जहन्नम में जा रहा था उसको बचा लेगा, और वो बहुत से गुनाह जो उसने किए हुए थे उन पर यीशु नासरी के खून से पर्दा डाल देगा।